तो आरओ का एग्ज़ाम आप सभी का कैंसिल हो गया है उत्तर प्रदेश में, आप सभी जानते हैं। और बच्चों के मन में अब एक सबसे ज़्यादा जो उपापोह चल रही है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि इस समय आ रहे हैं तो इसी चीज़ के आ रहे हैं। और मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बने हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, पोस्टपोन होगा नहीं होगा। देखो अभी जितने भी लोग हैं सभी कयास ही लगा रहे हैं, किसी के पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। मेरा मानना यह है पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्टपोन होना इसलिए चाहिए क्योंकि जो ये पूरी अवधि रही 11 फरवरी के बाद की, इसमें छात्र सारे के सारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अच्छा, एक और एग्ज़ाम है जिसको लेकर के बहुत दुविधा है बच्चों को, वो है झारखंड का पीएससी। एक तो यूपी पीसीएस, ये 17 मार्च को लेकर के बच्चों के दिमाग में दुविधा चल रही है, और दूसरा झारखंड पीएससी वाले बच्चे भी है ना, जेपीएससी वाले बच्चे, उनके मन में भी यही चले। उनका तो ये हुआ कि फरवरी में नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरना चालू किया गया और अब जाके 17 मार्च को एग्ज़ाम है, मतलब बहुत कम अवधि मिली उनको। तो मेरा एक कहना है आप सभी को, देखो पढ़ना आपको तब भी है, पढ़ना आपको यदि एग्ज़ाम बढ़ जाएगा तब भी है, लेकिन अभी दिमाग में एक उलझन सी जो आपके चल रही है ना, एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, सब कुछ आयोग के हाथ में है। बढ़नी चाहिए, बढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि इस अवधि में जो समय खराब हुआ बच्चों का, सबके लिए जो है सारे के सारे लोग जो है जितने भी छात्र थे, बहुत सारे धरनारत थे, प्रदर्शन में थे, और ऐसी स्थिति में जो है पेपर हो जाना यूपी पीसीएस का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं पे बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर धरना कर रहे थे तो उनकी गलती है। अरे यहाँ गलती और सही की बात नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और हक की लड़ाई लड़ना कभी गलती नहीं होता है, सबके लिए बराबर होता है। यदि आप घर पे बैठे थे, कुछ आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके शिक्षक जो है मैदान पे लगातार जुटे हुए थे, डटे हुए थे, तो कम से कम आप लोगों को भी उनका भी ध्यान में रखना चाहिए, आयोग को भी सबका ध्यान में रखना चाहिए। तो 17 मार्च की जो डेट है कहीं ना कहीं पे ये अभी शक के घेरे में है, और हो सकता है आगामी जो भी नोटिफिकेशन है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि डेट बढ़ जाएगी। और यदि नहीं बढ़ती है तो आप एडमिट कार्ड के लिए तैयार रहिए। 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आमतौर पे 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आ ही जाता है आयोग का। तो दोनों कंडीशंस के लिए तैयार रहिए। मन में जो उलझन है उसको हटाइए, पढ़िए, अभी पढ़ने का टाइम है। करंट अफेयर्स पे बढ़िया से फोकस करिए और जीएस का जो है रिवीजन करिए, ठीक है। मेरे जितने भी सेशन हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, करंट अफेयर्स की क्लास सुबह हमारी 5:30 बजे जो चल रही है, इसमें मैं बहुत आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाला हूं जो यूपी पीसीएस के लिए रामबाण होंगे। एक सेशन पे काफ़ी कुछ सीख करके आप लोग जाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है शाम को 6 बजे मेरा सेशन अब रेगुलर रहेगा, उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम की डेट बढ़ती है तो भी, मतलब ऐसा नहीं कि डेट बढ़ जाएगी तो मैं फिर बंद कर दूंगा, वो भी चलेगा, करंट रेगुलर चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। तो ये 2 सेशन आपके लिए रामबाण रहेंगे। आजाद आईएएस एकेडमी में करंट अफेयर्स की क्लास होगी यूट्यूब चैनल पे, और आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी में जीएस की क्लास होगी शाम को 6 बजे, एक सुबह 5:30 बजे, एक शाम को 6 बजे। तो ये तो मेरी आप सभी के लिए अपडेट है। और रही बात जेपीएससी वाले बच्चों की, देखो झारखंड लोक सेवा आयोग का भी वही है, यदि एडमिट कार्ड आ जाता है आप लोगों का तब तो ठीक है, और अभी मन में ना वो चलाइए मत आप, है ना। जो भी होगा देखा जाएगा, उसको सामना करेंगे, उसको जो है बस थोड़ा सा वॉरियर वाली एक अपने अंदर प्रवृत्ति लाइए। एग्जाम के नजदीक आते ही मन में इतना ज्यादा उपापोह मत पैदा करिए आप सभी लोग, ठीक है। एग्जाम बढ़ेगा तो ठीक है, बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि 17 तारीख को एग्जाम देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो देंगे, जो भी होगा, जो कंडीशंस भी होंगी उन कंडीशंस को हम लोग जो है देखेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है, जितने लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पढ़िए। लास्ट टाइम को इन सब वीडियोस को देखने में मत लगाइए, है ना, क्योंकि वीडियोस तो सारे बना रहे हैं, सारे शिक्षक ही वीडियोस बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग की डिमांड है, भर भर के कमेंट आपके सिर्फ इसी चीज के लिए आ रहे हैं। अरे उतना टाइम हम पढ़ाई पे लगाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर हो पाएगा। और जो भी होगा, अच्छी से अच्छी बात ये हो सकती है कि आपका एग्जाम डेट बढ़ जाए, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जून में एग्जाम होगा, पीसीएस का यदि एग्जाम डेट बढ़ेगा तो कुछ जून की बात कर रहे हैं, कुछ जुलाई की बात। देखो सब तुक्का है, आयोग जब तक नहीं बताए तब तक कोई स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। हाँ, एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए, इसको लेकर के डिमांड गई है छात्रों की। आयोग को भी पता है कि इस समय बहुत सारे छात्रों का नुकसान हुआ है, बीच में डिस्टर्ब हुआ है 1 महीना पूरा का पूरा, लास्ट मोमेंट का। लेकिन
जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, कृपया करके आप पढ़ाई पे लगे रहिए। एडमिट कार्ड यदि आपका एग्जाम होना होगा तो समय रहते हुए आ जाएगा। आयोग यदि चाहेगा तो करा लेगा एग्जाम। हाँ, वैसे चुनाव आचार संहिता भी 13 मार्च से लग जाएगी आपकी, और उसके बाद चुनाव की तिथियां वगैरह, नामांकन वगैरह, ये सारी चीजें, एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है निर्वाचन आयोग का भी। तो ये भी देश में जो है सबसे बड़ा जो पर्व है हमारा आम चुनाव का, वो भी अब आपका नजदीक है। फिर इसके बाद यदि देखो मतलब मान के चलिए मई तक फिर कुछ नहीं होना है। ये एग्जाम यदि बढ़ता है तो फिर जून में या जुलाई में ही जाएगा। और आरओ री एग्जाम की डेट को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा चिंता है, तो ये भी देखो आयोग के हाथ में है। जुलाई या अगस्त में जो है एग्जाम हो जाना चाहिए। आयोग नहीं चाहेगा कि चीजें बहुत ज्यादा टलें, क्योंकि जिस एक्टिविटी के साथ आयोग आया था, इस पेपर लीक ने काफी ज्यादा आयोग के मतलब एक तरीके से दामन में फिर से दाग लगा दिया है। ये 2016 का दाग धीरे धीरे छुटाते 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 आयोग ने सही किया था, फिर से 2024 में दाग लग गया। 16-17 में हुई हैं गड़बड़ियां, मतलब पेपर लगातार जो है गड़बड़ हुए हैं, 16 में, 17 में, और बीच बीच में कुछ घटनाएं आई हैं, लेकिन अब 24 में फिर वही कंडीशन आके खड़ी हो गई। इस बार आयोग की पूरी मंशा थी कि 1 साल के अंदर अंदर वैकेंसी क्लियर करनी है, लेकिन वो मंशा कहीं ना कहीं पे जो है गड़बड़ हो जाएगी यदि पेपर टले और कुछ चीजें हुई। ये पेपर लीक का मामला तो बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, और मेरा भी मानना यही है कि शुचितापूर्ण परीक्षा होनी सबसे बड़ी चीज है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। आप रात दिन पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो दबाव और ये प्रेशर सरकार के ऊपर गया और आयोग के ऊपर गया, ये जरूरी था, और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई, ये काबिले तारीफ है। आयोग ने 2 मार्च तक का समय लिया था और उत्तर प्रदेश शासन ने 2 मार्च को ही हमें सूचना दे दी कि आरओ पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन अब आगे से पेपर बढ़िया से होंगे, ये हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, यही हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रहेगी। ठीक है, हाँ, यूपीपीसीएस के लिए बस बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं, हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको अभी प्लानर जारी करूंगा, प्लानर आज अभी क्लास होगी जब आपकी सेकंड वाली, तो प्लानर उसमें जारी करूंगा। आईएएस का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का 3 एग्जाम का प्लानर बन चुका है, और 9 बजे वाली जो मेरी क्लास रहेगी, 1 सप्ताह का प्लानर आपको आ जाएगा। अगले सप्ताह से समय रहते प्लानर आ जाएगा, कहाँ पे कौन सी क्लास है, कितने बजे क्लास है, और सबका अलग अलग प्लानर आएगा। आईएएस का अलग आएगा, यूपीपीसीएस का अलग आएगा, और बीपीएससी का अलग आएगा। एग्जाम वाइज प्लानर बनाए गए हैं, उसी प्लानर के अकॉर्डिंग अब संस्थान की क्लासेस चलेंगी। आज 9 बजे आपको प्लानर पब्लिश कर दिया जाएगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के टाइम टेबल सेक्शन पर। टाइम टेबल पे आपकी क्लास की टाइम टेबल रहा करेगी। ठीक है, और जो हमारे नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं उनका भी टाइम टेबल आपका जारी हो जाएगा। एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा, हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कितना लाइव क्लास कौन सी करनी है, इन सब को लेकर के आपको प्लानर मिलेंगे। एक आपका वीकली प्लानर मिलेगा जो YouTube चैनल के साथ लाइव क्लासेस के साथ रहेगा, और एक प्लानर आपका टारगेट वीडियो को मिलेगा। 2 प्लानर मिला करेंगे जो पेड बैच के बच्चे हैं, और YouTube के बच्चों को एक प्लानर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिस्टमेटिक करने जा रहे हैं हम लोग संस्थान में चीजों को, गतिविधियों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी 3 चैनल का 3 एग्जाम का हम प्लानर दे देंगे, हर सप्ताह आपको प्लानर आया करेगा, और इसके बाद फिर हम प्लानर को और बढ़िया से बेहतर कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग प्लानर के लिए तैयार रहिएगा। आज 9 बजे प्लानर आपको टाइम टेबल सेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और उसी प्लानर के अकॉर्डिंग ही क्लासेस आपकी सारी की सारी चलेंगी। सीसेट की क्लास रहेगी। अभी आईएएस वालों के लिए विजन 365 की जो मैगजीन आती है, उसकी भी हम क्लासेस आपको कंडक्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से चीजें देने जा रहे हैं। सी सेट के मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस थी वो भी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इंग्लिश कंप्रीहेंशन की भी क्लास करवाने जा रहे हैं। तो मैं प्लानर डिस्कस करूंगा, चैनल वाइज अलग अलग ही प्लानर आकर के आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए।